नमस्ते। कभी रात में खुले आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि हम आए कहाँ से, हमारी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ थी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की कहानी के उसी पहले पन्ने को खोलने वाली एक जबरदस्त भारतीय खोज के बारे में। एक ऐसी खोज जो सिर्फ दूरी नहीं बल्कि समय को भी पार कर जाती है। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब सच में दिमाग घुमा देता है। खरबों आकाशगंगाएं और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे। इस अंतहीन फैलाव में हम हमेशा से नए जवाब खोजते रहे हैं और अब एक नया जवाब मिला है भारत से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बिल्कुल नई और बेहद पुरानी, मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी आकाशगंगा खोज निकाली है। और उन्होंने इसे एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, अलकनंदा। ये सिर्फ कोई खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि स्पेस में भारत की एक नई पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खोज हुई कैसे और अरबों आकाशगंगाओं के बीच अलकनंदा को पहचाना कैसे गया। चलिए पता लगाते हैं इस कमाल की कहानी के बारे में। तो ये सब मुमकिन हुआ दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से। लेकिन देखिए, टेलीस्कोप तो सिर्फ डेटा भेजता है, उस डेटा के ढेर में छिपे हीरे को ढूंढना असली काम होता है। और यही कमाल का काम किया भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने। उन्होंने जेम्स वेब से मिले विशाल डेटा को खंगाला और एक बहुत ही धुंधली सी रोशनी को पकड़ा जो ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही समय बाद की थी। ये सच में ब्रह्मांड के अंधेरे में एक सुई खोजने जैसा था। अच्छा, अब बात करते हैं इसके नाम की। किसी भी चीज को नाम देना, खासकर इतनी बड़ी खोज को, एक बहुत बड़ी बात होती है। और अलकनंदा, इस नाम के पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और सांकेतिक मतलब छिपा हुआ है। इस आकाशगंगा का नाम भारत की पवित्र नदी अलकनंदा पर रखा गया है, जो गंगा नदी की एक मुख्य धारा है। देखिए, जैसे नदी जीवन का स्रोत होती है, ठीक वैसे ही ये आकाशगंगा हमें ब्रह्मांड के शुरुआती जीवन, मतलब पहले सितारों और आकाशगंगाओं के स्रोत तक ले जाती है। ये नाम विज्ञान और संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है ना? ठीक है, तो मान लिया कि एक और आकाशगंगा मिल गई, पर इसमें इतना खास क्या है? असल में ये सिर्फ एक और आकाशगंगा खोजने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये तो हमारे अपने वजूद की कहानी को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। समझिए, ये आकाशगंगा हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोशनी आज हम तक पहुंच रही है, उसने अपना सफर तब शुरू किया था जब हमारी धरती का नामो निशान भी नहीं था। तो हम अलकनंदा को जैसा आज देख रहे हैं, वो उसका आज नहीं बल्कि उसका अरबों साल पुराना अतीत है। ये असल में एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें ब्रह्मांड के बचपन में झांकने का मौका दे रही है। जरा इस नंबर को, इस समय के पैमाने को महसूस कीजिए। अरबों साल। हम उस वक्त को देख रहे हैं जब ब्रह्मांड बस एक शिशु जैसा था, जब कुदरत के नियम गढ़े जा रहे थे और आज का ब्रह्मांड सिर्फ आकार ले रहा था। तो ठीक है, हम पास्ट में ब्रह्मांड के बचपन में देख सकते हैं, पर इससे हमें पता क्या चल सकता है? ये खोज विज्ञान की कौन सी किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर सकती है? अलकनंदा जैसी शुरुआती आकाशगंगाओं को स्टडी करके हम सीधे उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। ये ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, पहले सितारे कैसे चले और ये आकाशगंगाएं आखिर बनी कैसे। बल्कि अलकनंदा जैसी खोजें तो हमारे मौजूदा विज्ञान को भी चैलेंज कर रही हैं। इतनी पुरानी और विकसित आकाशगंगा का मिलना शायद इस ओर इशारा करता है कि ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। ये खोज सिर्फ एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की बढ़ती ताकत और भूमिका को दुनिया के सामने रखती है। अगर चंद्रयान मिशन ने दुनिया को चांद और ग्रहों पर भारत की इंजीनियरिंग की ताकत दिखाई थी, तो अलकनंदा की खोज ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस के मूलभूत विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर अलकनंदा क्या है? क्या ये सिर्फ गैस, धूल और सितारों का एक झुंड है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लाइन इस पूरी खोज का निचोड़ है। अलकनंदा सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास की एक नई खिड़की है। एक ऐसी खिड़की जिससे झांककर हम न सिर्फ ब्रह्मांड को, बल्कि अपने खुद के वजूद की शुरुआत को भी शायद समझ सकते हैं। अलकनंदा की खोज हमें एक बात तो याद दिलाती है कि ये विशाल ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और हर नया जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि इस अंधेरे में हमारी अपनी कहानी के और कितने अध्याय हैं जो अभी पढ़े जाने बाकी हैं।